हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो देखिए भगवान क्या समझा रहे अर्जुन को कि आज अर्जुन तुम बोलते हो नहीं लड़ना है। पहले अर्जुन क्या बोल रहा था, पाप लगेगा, नाम खराब हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं नहीं लड़ने से तुम्हें पाप लगेगा, नाम भी खराब होगा, क्योंकि अपनी ड्यूटी या स्वधर्म, यहां जैसे पता है स्वधर्म, अपना धर्म नहीं करने से पाप लगता है। कोई बोलेगा क्यों? तो आप संसार में देखिए, मान लीजिए कोई पायलट है, उसका काम है हवाई जहाज को चलाना, तो बॉम्बे से दिल्ली ले जाना। लेकिन वो बॉम्बे से जब दिल्ली के लिए उड़ता है, रास्ते में टर्न ले लेता है कहीं भी ले जाएगा, उसको लैंड करवा देगा। क्यों? मेरा घर है, मैं थोड़ा अपना टिफिन लेते हुए आगे चलता हूँ। आपको क्या लगता है कि उसको कुछ नहीं किया जाएगा? ड्यूटी से उसने कुछ और किया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तुरंत जांच बैठती है। कोई भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करेगा तो उसको दंड मिलता है कि नहीं सरकार द्वारा? चाहे वो स्टूडेंट हो, अगर स्टूडेंट गलत करता है, चीटिंग करते पकड़ा जाता है तो फिर उसको दंड मिलता है। कोई व्यापारी है, वो टैक्स में चोरी करते हुए या धोखाधड़ी करते हुए या मिलावट करते हुए कहीं अगर पकड़ा जाता है तो उसको दंड मिलता है। कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी हो, वो अपना काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ करता है, उसका दंड मिलता है। तो हम तो संसार में देख रहे हैं ये दंड मिलेगा। आप खाना खाते हैं, आप जितना खाए हैं, जितना खा सकते हैं उतना खा लिया, उससे ज़्यादा भी और खा रहे हैं क्योंकि बहुत टेस्टी लगा। तो जब ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या होता है? दंड मिलता है ना, पेट खराब होता है। अब पेट खराब नहीं भी होगा, यहाँ तक पूरा खा लेंगे, उसके बाद कैसा अजीब सा लगता है, आपको पता है, ज़्यादा खाने से। यहाँ तक कि कोई भी डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, सब बोलते हैं कि जब आपको प्रकृति का ये कॉल आता है, जिसको नेचर्स कॉल बोलते हैं, उसको रोकिए मत, उसमें भी दंड मिलेगा, सिस्टम खराब होगा आपका। तो कोई भी आप देख रहे हैं कार्य को जैसा निर्धारित है ऊपर से, चाहे वो सरकार से हो या सरकार के ऊपर प्रकृति से हो या प्रकृति के ऊपर भगवान से हो, ये निर्धारित कार्य को नहीं करने से दंड मिलता है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं स्वधर्म नहीं करोगे तो तुमको दंड मिलेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? लॉजिकल बात है। कोई स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाता है, कुछ नहीं लिखूंगा बोलता है, कुछ नहीं लिखेगा तो फिर क्या मिलेगा? 100 में से 0। हो सकता है 2-4 मार्क्स टीचर दे दे, तो उसका पेपर बहुत साफ है, पूरा साफ पेपर है, कितना क्लीन पेपर रखा है, चलो 2-4 मार्क्स दे देते। हो सकता है अगर सफाई का मार्क्स होगा तो कार्य नहीं करने से, अपना धर्म नहीं करने से दंड मिलेगा। अच्छा, भगवान बोलते हैं नाम भी खराब होगा। अर्जुन कौन है? कोई छोटा मोटा योद्धा होता तो अलग बात थी। आपका जितना बड़ा नाम होता है ना, उतना ही आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपका व्यवहार सही होना चाहिए। अगर कोई देश का राजा है, उसका व्यवहार थोड़ा सा भी गलत हो गया तो पूरा मीडिया में फैल जाता है। छोटा व्यक्ति करता है तो उतना हल्ला नहीं होता। अर्जुन कौन है? अर्जुन ने शिवजी को टक्कर दिया था, एक हिसाब से परास्त कर दिया था जब शिवजी हंटर बन के आए थे, और शिवजी प्रसन्न हुए और अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया। अर्जुन ने इंद्र को हराया है, देवताओं को, सारे देवता आ गए, अर्जुन ने अकेले हरा दिया। कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रसन्न करके उनसे हथियार प्राप्त किए। तो अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में इतना फेमस था, और अगर इतना फेमस है पूरे ब्रह्मांड में, तो अगर ये अपना धर्म नहीं करेगा तो नाम खराब होगा कि नहीं? मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर है और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे युद्ध जीता है, अवार्ड्स मिले हैं। अब मेन अभी भी वो यंग है, ऑफिस में है,
रिटायर नहीं हुए हैं, अब युद्ध हो गया पड़ोसी देश से, और वो बोलते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं छुट्टी पे जाऊंगा घर, तो अच्छा है क्या? उनका नाम नहीं खराब? वो लोग क्या बोलेंगे? देखिए, जब जरूरत है, युद्ध आके खड़ा है, जब इनकी जरूरत है तब ये जा रहे हैं। आज क्यों देश में जब कोरोना फैला तो डॉक्टर्स को, जो पुलिस वाले हैं, जो और फ्रंट लाइनर्स हैं, असिस्टेंट स्टाफ, उन सबको क्यों सबने धन्यवाद दिया? उनका नाम क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपना धर्म के लिए, उन्होंने सब छोड़ा, घर बार सब छूट गया। कितने सारे डॉक्टर घर भी नहीं जा रहे थे, घर जाएंगे तो वायरस लेके कौन जाएगा, इससे अच्छा वहीं बैठो, और इतने केस आ रहे थे, सेवा करो। तो उनका धर्म था, उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम बढ़ा। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? नाम खराब होता है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम नहीं लड़ोगे ना तो तुम्हारा नाम खराब होगा। तो इसीलिए हमें क्या समझ में आता है इससे, कि जो हमारा धर्म निर्धारित है भगवद गीता के अनुसार, वो गुरु से पूछें, और वो धर्म करेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा, और नहीं करेंगे तो नाम नीचे जाएगा। तो यश चाहिए आपको या अपयश चाहिए, ये आपको निर्धारित करना है। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अगर हम अपने कर्म करते हैं तो फिर हमको जीवन में सफलता मिलेगी, इस जीवन के पर्यंत अगले जीवन में सफलता मिलेगी, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवत धाम जाने के मार्ग खुलेंगे और यश बढ़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है भक्ति करना, क्योंकि हम भगवान से अलग होके आए हैं, इसलिए भगवान के पास वापस जाना वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद हुआ। देखिए, भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, कृष्ण आंसर दे रहे हैं। यही कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, अर्जुन रामानंद राय बन के आता है। अब कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और रामानंद राय जो अर्जुन है वो उत्तर दे रहे हैं। मान लीजिए परीक्षा ले रहे हैं, पिछले युग में तुमको पढ़ाया था, याद है कि नहीं? टेस्ट करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सबसे फेमस कौन है, सबसे ज्यादा यश किसका है? तो रामानंद राय कहते हैं भक्तों का, भक्तों का यश होता है। जो भक्त होते हैं, जो साधु संत होते हैं, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पे लगे भी हैं और दूसरों को भी लगा रहे हैं, तो उनका यश बढ़ता है। तो सबसे जो ऊंचा धर्म है, जो हमें करना ही है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई भी हो, आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, आप दक्षिण भारतीय हो, उत्तर भारतीय हो, आप मनुष्य हो, आप अमीर हो, गरीब हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, आप मनुष्य हैं। आपका सबसे पहला धर्म है भक्ति करना। ये धर्म नहीं करने से क्या होता है? अपयश मिलता है। दुख तो मिलता है, अपयश भी मिलता है। और भक्ति करने वालों का जीवन में शुरू में थोड़ा दुख, क्योंकि जैसे पंखा बंद करते हैं, है ना, आपके सर के ऊपर पंखा चल रहा है, बटन बंद कर दिया तो क्या इमीडिएटली पंखा रुक जाता है? नहीं, वो चलता रहता है, धीरे 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 धीरे। तो भक्ति चालू करने से इमीडिएटली दुख नहीं खत्म हो गए, भगवान नहीं हटाते। तो भक्ति, थोड़ा दुख रहेगा ना जीवन में, तो भक्ति करने के लिए एक प्रेरणा बनी रहती है। बद्ध जीव है ना, क्या करेंगे? जब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा तो भी भक्ति करेंगे। अभी क्या होगा, ज्यादा सुख आ जाएगा ना तो भक्ति छोड़ देते हैं। तो भक्ति करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, उसको हमें पालन करना चाहिए। उसमें हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी और यश भी मिलेगा। आप कितने भी साधु संत भक्तों का देख लीजिए, हजारों हजारों साल पहले उनका आज तक नाम चलता आ रहा है। तो इसलिए हमें हमारा धर्म करना चाहिए भक्ति का। और दूसरे भी धर्म है, ये आध्यात्मिक धर्म है, दूसरे भौतिक धर्म है। हम ये नहीं कह रहे वो मत कीजिए, लेकिन आध्यात्मिक धर्म को इग्नोर मत कीजिए। उसी से आपको, आध्यात्मिक धर्म से ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।